आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस के बारे में। ये एक ऐसी हार्मोनल कंडीशन है जो बहुत आम है, लेकिन इसके बारे में इतनी गलत फहमियां हैं कि पूछो मत। तो चलिए आज इसकी हर तह को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि ये कोई नायाब बीमारी नहीं है। हकीकत में ये दुनिया भर में लाखों खवातीन को मुतासिर करती है। लेकिन होता क्या है? अक्सर इसकी अलामात को नॉर्मल समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो फिर बुनियादी सवाल यही उठता है ना कि अगर ये इतनी आम कंडीशन है तो इसके गिर्द इतनी उलझन और गलत मालूमात आखिर क्यों फैली हुई हैं? चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि पीसीओएस इसके नाम से परे आखिर है क्या चीज़। देखें, अक्सर लोग सोचते हैं कि पीसीओएस सिर्फ बच्चे पैदा करने से मुताल्लिक कोई मसला है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। असल में ये एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आसान लफ्जों में जिस्म में मर्दाना हार्मोन्स, जिनको एंड्रोजेंस कहते हैं, वो जरूरत से ज्यादा बनने लगते हैं और यही अदम तवाज़न पीरियड साइकिल को खराब करता है और इसके असरात पूरे जिस्म पर दिखाई देते हैं। ये स्लाइड समझ लें पीसीओएस की पूरी कहानी को बस एक झलक में बता रही है। सारा खेल हार्मोन्स के बिगड़े हुए बैलेंस का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं और मेल हार्मोन्स वो बढ़ जाते हैं। बस यही बुनियादी मसला है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसकी निशानियों की। इसकी अलामात अक्सर इतनी मुख्तलिफ होती हैं कि वो आपस में बेरब्त लग सकती हैं और यही चीज़ इसे पूरे जिस्म को मुतासिर करने वाली कंडीशन बनाती है। अब देखें, इसकी अलामात हर फर्द में थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ आम निशानियां हैं, जैसे कि पीरियड्स का टाइम पर ना आना या बिल्कुल ही ना आना, चेहरे या जिस्म पर ज़रूरत से ज़्यादा बाल, एक्नी और ऑयली स्किन, वज़न का बढ़ना, ख़ास तौर पर पेट के गिर्द, सर के बालों का पतला होना या गिरना, और हाँ, हमल ठहरने में मुश्किल और मूड स्विंग्स भी इसकी आम अलामात में शामिल हैं। और यहाँ एक बहुत ही अहम बल्कि सबसे अहम लिंक सामने आता है। पीसीओएस के 80% तक केसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस्म इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी अपनी अलग निशानियां होती हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक ऐसी वाज़ेह निशानी है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जिल्द पर गहरे मखमले किस्म के धब्बे, इसे एक्यांथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं और ये अक्सर गर्दन, बगलों या ग्रोइन के हिस्से में नजर आते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इस अहम तिब्बी अलामत को अक्सर गलती से मैल या गंदगी समझ लिया जाता है और इसी गलत फहमी की वजह से बहुत से लोग वक्त पे डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। तो इन सब अलामात को जहन में रखते हुए इसकी तशखीस यानी डायग्नोसिस आखिर होती कैसे है और वो कौन सी सबसे बड़ी गलत फहमियां हैं जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है। देखें, पीसीओएस की तशखीस कोई तुक्काबाजी नहीं है। डॉक्टर्स एक ख़ास मेयार इस्तेमाल करते हैं जिसे रॉटरडैम क्राइटेरिया कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला, पीरियड्स का बेकायदा होना। दूसरा, मेल हार्मोन्स का ज़्यादा होना जो ब्लड टेस्ट या जिस्म पर निशानियों से पता चलता है। और तीसरा, अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का नजर आना। अगर इन 3 में से कोई सी 2 शर्तें पूरी हो जाएं तो पीसीओएस डायग्नोस कर दिया जाता है। चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो इसके नाम पॉलीसिस्टिक से ही पैदा होती हैं। ये जो सिस्ट्स हैं, ये वो खतरनाक गिल्टियां नहीं हैं जो लोग सोचते हैं। ये असल में अंडे के छोटे छोटे बेजरर थैले हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। और अब दूसरी गलतफहमी जो बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खौफ है। ये सोचा जाता है कि अगर पीसीओएस है तो बस आप मां नहीं बन सकते। ये सच है कि इसमें मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन ये हरगिज़ नामुमकिन नहीं है। सही मैनेजमेंट के साथ ज़्यादातर खवातीन के लिए हमल ठहरना बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, तो अब सबसे अहम सवाल कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। अच्छी खबर यह है कि अगरचे इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं, लेकिन इससे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए 2 चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है। ये बात हमेशा याद रखें, पीसीओएस को मैनेज करने की बुनियाद लाइफस्टाइल में तब्दीली है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, सबसे अहम किरदार मुतवाज़िन ग़िज़ा और वर्जिश का है। तिब्बी इलाज यानी मेडिकल सपोर्ट इसमें मदद ज़रूर करता है, लेकिन असल काम लाइफस्टाइल का ही है। और यहाँ एक बहुत ही उम्मीद अफजा बात है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने से भी पीरियड्स को आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल पर लाया जा सकता है और दूसरी अलामात में भी बेहतरी आ सकती है। लाइफस्टाइल के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी अहम हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग सिम्टम्स को टारगेट करना होता है। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए अलग दवा है,
पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए हार्मोनल बर्थ कंट्रोल और एक्ने या जायद बालों के लिए दूसरी दवाइयाँ और फर्टिलिटी के लिए भी मखसूस इलाज मौजूद हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि पीसीओएस का मुकाबला सिर्फ जिस्मानी सतह पर नहीं होता। इससे जुड़े जज्बाती और जहनी चैलेंजेस जैसे कि बेचैनी और स्ट्रेस, इनका ख्याल रखना भी इलाज का एक लाजमी हिस्सा है। आखिर में सबसे ज़रूरी पैगाम जो हर गलत फहमी और शर्मिंदगी को ख़त्म करता है वो ये है, पीसीओएस कोई शर्मिंदगी की बात, ये किसी की ज़ाती नाकामी नहीं है। ये एक तिब्बी हालत है, ये सिर्फ हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल हम सब के लिए है कि हम इस मालूमात को दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और हम सब मिलकर अपनी कम्युनिटी में इस हवाले से शऊर बेदार करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं।